हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं मंसूर लाया हूँ आपके लिए आज की ताज़ा खबर और आपका स्वागत है हमारे चैनल मंसूर अहमद में। आपको आओ उन शिक्षक से मिलाता हूँ जो समाज सेवा में लगे हुए हैं और उन्होंने अपने विचार रखे हैं कि वो चाहे एनएचडीएलएड वाला हो, पीआरटी वाला हो, बीएड वाला हो, कि वो उनके लिए सुझाव भी दिया है कि ये देखें जो कोर्ट कोर्ट में जा रहे हैं, अब भी एक कोर्ट में गए हैं तो उनके लिए उन्होंने क्या कहा है, देखे सुनिए। नमस्कार शिक्षक साथियों, सुप्रभात, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको उत्तराखंड में गतिमान विभिन्न शिक्षक भर्तियों से संबंधित कुछ तथ्यों और भ्रांतियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। कृपया संज्ञान लें। जैसा कि आपके संज्ञान में है कि वर्तमान में हमारे प्रदेश में प्रवक्ता एलटी और पीआरटी की भर्तियां गतिमान है। मैं सबसे पहले आपको प्रवक्ता की कुछ प्रक्रियाएं बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रवक्ता में अभी हम दो परीक्षाओं से गुजरना होगा। प्रथम परीक्षा हमारी स्क्रीनिंग होगी, जिसमें हमें भारी भरकम सामान्य अध्ययन की गहनता से रूबरू होना पड़ेगा। उसके बाद हम यदि इसे क्वालिफाई कर जाते हैं तो हमें एक अपने विषय से संबंधित मुख्य परीक्षा देनी होगी और तब जाकर कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन होगा प्रवक्ता के लिए। परंतु एलटी और पीआरटी के भर्तियों की प्रक्रियाएं कुछ अलग है। उसकी जो पेचीदगी है वो कुछ अलग है। जैसा कि आप जानते हैं, यूटेट और सीटेट की जो अनिवार्यता है वो एलटी और पीआरटी की भर्ती के लिए है, प्रवक्ता के लिए नहीं है। और आपको मालूम है कि हमारे प्रदेश उत्तराखंड में दिसंबर 2020 तक एलटी और पीआरटी की भर्तियों के लिए आवेदन की औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई थी। परंतु अब ये दोनों भर्तियां विभिन्न प्रकरणों के कारण न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें कितना समय लग सकता है ये कहना असंभव है। और आपको एक गंभीर तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कोविड 19 के कारण सीटेट जुलाई 2020 की परीक्षा 31 जनवरी 2021 में संपन्न हुई, जिसका परीक्षा परिणाम विगत वर्षों की तुलना में श्रेष्ठ रहा। मैं सभी उत्तीर्ण शिक्षकों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अब 2021 सीटेट उत्तीर्ण शिक्षकों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि जब हमारी परीक्षा 6 महीने विलंब से हो सकती है, तो जो कि जुलाई 2020 में होनी थी, यदि वह 2000 जुलाई 2020 में होती तो आज हम भी एलटी और पीआरटी के लिए आहार होते और हम भी दिसंबर 2020 तक आवेदन करते और हम भी इसी गतिमान भर्ती में सम्मिलित होते। परंतु कोविड 19 के कारण जब ये हमारी परीक्षा 6 महीने 7 महीने के करीब विलंब से हुई, तो इसमें हमारा हकों का कहीं ना कहीं हनन हुआ। इसलिए उन्होंने भी एक जनहित याचिका एलटी संबंध शिक्षक भर्ती से संबंधित माननीय न्यायालय में डाली गई, जिसकी सुनवाई 10 मार्च बुधवार को हुई और न्यायालय ने इस चीज को समझा और सरकार और चयन आयोग को 15 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा और कहा कि इससे संबंधित स्थिति को स्पष्ट कीजिए। ये बात हुई एलटी शिक्षक भर्ती की, जो कि न्यायालय में विचाराधीन हो गई। अब बात करते हैं पीआरटी भर्ती की। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी शिक्षक भर्तियों में सबसे ज्यादा पेचीदगी पीआरटी भर्ती में होती है। आपको पता है कि 2018 नियमावली के अनुसार 2019 में 400 लगभग 430 पदों के लिए पीआरटी की भर्ती आई थी, जो आज 2021 लगभग 3 साल में भी पूर्ण नहीं हुई। वजह माननीय न्यायालय में विभिन्न प्रकरणों में प्रकरण के ऊपर प्रकरण में वो भर्ती फंसती चली गई और आज का उस भर्ती का भविष्य आज भी कुछ कहना असंभव है, क्योंकि आज भी वह भर्ती न्यायालय में ही विचाराधीन है।
और अब बात करते हैं कि गतिमान जो 2020 में जो दिसंबर में जिसकी औपचारिकताएं पूरी हुई, लगभग 2600 पदों में, परंतु 2600 पद नहीं है, 2300 कुछ पद है, उसकी बात करते हैं। वो भी 2018 नियमावली के अनुसार जो भर्ती 430 पद वाली थी, जो 2019 में निकली थी, उसके साथ न्यायालय में विचाराधीन है। अब जो 31 जनवरी 2021 में जो उत्तीर्ण शिक्षक सीटेट क्वालिफाई किया जिन्होंने, उनका तर्क है कि हमें भी पीआरटी में के लिए आवेदन करने का मौका दिया जाए, जैसा कि कोविड-19 के कारण विभिन्न प्रकरणों में रिलीफ दिया गया, जैसा कि उम्र सीमा में छूट। अतः मैं सभी शिक्षक साथियों और संगठनों से अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी भर्तियों को समय पे पूर्ण करने का एक दूसरे का सहयोग करें। अन्यथा भविष्य क्या होगा? भविष्य वही होगा कि एक भर्ती लगभग 5-5 साल तक माननीय न्यायालय में लटकी रहेगी और हमारा प्रदेश बेरोजगारी के दंश में झेलता रहेगा, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी एक दूसरे का सहयोग करें, अपने स्वार्थ को निस्वार्थ में बदलकर शिक्षक भर्तियों को समय पर पूर्ण करने का सहयोग करें। यदि ये भर्तियां समय पर पूर्ण होती है तो जो आने वाली भर्तियां है वो भी समय पे निकल जाती है। इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं कि यदि 2019 की भर्ती 430 की बैकलॉग की हो जाती तो आज और ज्यादा पद आ जाते, और यदि ये भर्ती वर्तमान में समय अनुसार पूर्ण हो जाती तो शायद ये स्थितियां उत्पन्न ना होती और आगे की जो हमारी 1500 पद की पीआरटी भर्ती की जो रुकी हुई है वो भी समय पे आ जाती। परंतु ऐसा लग रहा है कि ये जो अंतिम वर्ष है सरकार का, इसमें भी इस भर्ती में पूर्ण होने की संभावना नहीं लग रही है। इसलिए सभी भावी शिक्षक इस पर, मेरे इस विचार पर एक मंथन करे और फैसला करे कि यदि यही हाल रहा तो हमारा प्रदेश बेरोजगारी की ठोकरों में चला जाएगा। अंत में सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।